हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीकेटी। आज की इस वीडियो में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या कहता है। इस प्रमेय के द्वारा हम लोग किसी भी दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं। इसका यूज कर कर इस प्रमेय का यूज कर कर हम लोग दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर का। यह क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में दिखाई देते हैं। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है क्या। तो यह है प्रमेय ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है। आज जहाँ कुछ कंडीशन है, शर्त है, जहाँ जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा कौन, आर, या आर छोटा होगा 20 से। और ये जो कंडीशन है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कई बार पूछे जा चुके हैं, इसीलिए आप इसे भी याद रखिएगा। और ये पता ही है यहाँ जो ए बी है ये पॉजिटिव इंटीजर है। ए और बी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय हम लोग कुछ पिछले कक्षाओं में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, जिससे होता है, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये जो नियम हम लोग बचपन में पढ़ते थे यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर ही आधारित है। चलिए हम लोग इसको आसान सी भाषा में समझते हैं, कौन ए है और कौन बी है। अगर इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो शॉर्ट फॉर्म दिया गया है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और हम लोग नियम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको हम लोग कंपेयर कर कर ए और बी का वैल्यू जानते हैं। से ए कौन है और बी कौन है, क्यू कौन है, आर कौन है। आप ये कंपेयर करेंगे तो इजिकल टू यहाँ पर है और इजिकल टू यहाँ पर है, तो यानी कि आपका ए क्या हो गया, भाज्य है, और बी क्या होगा, भाजक होगा। क्यों क्या होगा, भागफल होगा, और आर तो पता ही है, रेस्ट यानी कि शेषफल होगा। ठीक, देखिए ये तो बात हम लोग जान गए हैं। से ए क्या हो गया, बी क्या है, सी क्या, सॉरी क्यू क्या है और आर क्या है। इसका यूज कर कर हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग कर कर दो संख्या दिया रहेगा और वो दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए, मॉडुलस निकालने के लिए बोलेगा, जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसको हम लोग एक भाग देकर भी समझ लेते हैं। हम लोग एक आसान सा भाग लेते हैं, जैसे 9 से भाग करना है कितना में, 17 में। आप 9 से लगाएंगे 17 में तो एक मरतबे में 9 होगा तो 8 निकलेगा। अब पता ही है, और जांच करने के लिए भी हम पहले जान चुके हैं से मतलब इसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। ठीक है, और बी मतलब यहाँ पर जो 17 हो गया, क्या हो गया, भाजक हो गया।
ठीक। और एक क्या हो गया, भागफल हो गया, और जो 8 बच रहा है वो शेषफल तो पता ही है आपका। ठीक, बस इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर आप दो संख्याओं का मसा आराम से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग किसी भी दो संख्या लेते हैं और उसका मॉडसर निकालते हैं। जैसे में क्वेश्चन दिया गया है 135 और 225 का HCF निकालना है, और भी कैसे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। चलिए तो पहले हम लोग लिखेंगे ए कौन है, बी कौन है। तो हम बता दें, जो बड़ा वाला संख्या होगा दोनों संख्याओं में से बड़ा वाला जो संख्या होगा वो ए बन जाता है, और जो छोटा वाला संख्या होगा बी होगा। इतना आप जानेंगे, उसके बाद आराम से बनता जाएगा। तो ए कौन आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए इज इक्वल टू 225, बी क्या है, कितना है 135। अब बोला गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पता ही है क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कंडीशन लिख दीजिएगा, ठीक है, जहाँ जो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा कौन, आर यानी कि रेस्ट, और आर से बड़ा होगा कौन, बी यानी कि भाजक। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो ए इज इक्वल टू कितना है 225, अब बी कितना है 135। अब देखिए, अब इस जगह से करना क्या है आपको, 135 से आपको 225 में भाग लगाना है। जैसे देखिए यहाँ रफ में करेंगे हम लोग इसका काम। एक मतलब लगेगा 135 0 12 9 और कट जाए। ठीक, अब जो ई वाला आ जाएगा, और ये हमको पता ही है क्या बन जाता है, क्यों। ठीक, तो हम इसमें गुना मल्टीप्लाई बनाएंगे क्या, क्यों यानी कि 1, अब प्लस रेस्ट कितना बच रहा है। अब इस जगह हम लोग क्या करेंगे, अब इस जगह फिर हमको ए बनाना पड़ेगा, और फिर हम इस जगह बी बनाना, और यह प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पर यानी कि आर 0 ना हो जाए। ठीक है, जब 0 हो जाएगा तो हम वहाँ पर छोड़ देंगे, और वहाँ दो संख्याओं का HCF निकल जाएगा। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्या कौन सा बन जाएगा 135, 135 बन जाएगा, और बी यहाँ 90 वाला बन जाएगा। ठीक, यानी कि आप यहाँ देखेंगे तो ई वाला यहाँ जाता है, और ई वाला ए बन जाता है, यहाँ ई हो जाता है। ठीक है, बी बन जाता है। ठीक, तभी जगह 90 को लाएंगे, फिर वही प्रोसेस भाग लगाएंगे। ठीक है, 90 से लगाएंगे कितना में 135 में, एक मरतबे में 90 लगेगा 5 4। ठीक, तो इस जगह भी मल्टीप्लाई कितना होगा 1 से, प्लस 45, फिर इस जगह 90 चला गया, यहाँ ए बन जाएगा, और बी कितना होगा 45, 45 दूना 90 करके प्लस इस जगह 0। अब इस जगह 0 आ गया है, बस अब इसके बाद कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर आपका HCF दो संख्याओं का निकल चुका है। तो कौन सा होगा दो संख्याओं का HCF, तो जो यहाँ होगा, यहाँ अगर 0 आ रहा है, ठीक, यहाँ अगर रेस्ट 0 हो जा रहा है, तो जो बी वाला होगा, बी यानी कि यहाँ क्या होगा कौन, भाजक, तो क्या होगा आपका वही दो संख्याओं का HCF होगा, जो भी दो संख्या होगा उस दो संख्याओं का HCF वही होगा। तो यहाँ पर HCF कितना निकला 45, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, अतः HCF ऑफ 135 और 225 का कितना निकला 45, ये आपका आंसर है। इस काम को आप लोग रफ वर्क में कीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है,
ये भी वैसा ही है, 255 और 867 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर। ठीक, तो पता ही है से हम लिखेंगे क्या, प्रोसेस से 2 नंबर का सवाल आता है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस लिखेंगे, इसीलिए तभी हम लोग को 2 नंबर मिलेगा। तो लिखेंगे यहाँ ए इक्वल टू, पता ही है जो बड़ा वाला संख्या होगा तो वही क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी कि 867 ए हो जाएगा, और बी कौन सा हो जाएगा, 255। बस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इस जगह भी लिखेंगे, क्या के लिए क्वेश्चन आपका एक आना है, हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है सो इसी वाला यहाँ लिखे यहाँ भी काम चलेगा, ये क्वेश्चन अलग है ये क्वेश्चन अलग है, तो प्रोसेस लिखें, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख दिए, उसका सूत्र क्या है, मतलब उसका जो प्रमेय दिया गया है वो क्या है, तो प्रमेय है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए कौन, आर हो सकता है, या फिर बड़ा होगा आर से बी। ये कंडीशन आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, कई बार देखने को मिला गया। ठीक, अब बैठाइए है ना, अब वैल्यू बैठाइए कौन सा, तो ए इक्वल टू कितना है 867 और बी इक्वल टू 255। बस वही क्या करना है, भाग लगाना है, रफ में कीजिएगा, 255 से भाग लगाइए कितना में, 867 में, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 3 मतलब करीब में लग जाएगा 5 15 हाथ से ले 5 15 16 हाथ से ले 3 6 1 7 2 0 और 1, 225 में क्यों कितना हो गया, ये क्यों हो गया 3 प्लस रेस्ट पता ही 102 हो गया। अब फिर ये वाला यहाँ चलाएगा, पता ही है, ये जो ये अब क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, तो ए बनेगा 255 ए हो गया, और बी कौन हो जाएगा 102। बस फिर 102 में आप समझ रहे हैं यहाँ 2 मरतबे करीब में लग सकता है, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, तो लगाएंगे तो कितना होगा 204 और 204 हो गया, तो 255 में 204 घटा लीजिए तो कितना होगा 51 निकलेगा, 51 बचेगा, यानी कि प्लस 51 आपका रेस्ट बच जाएगा। ठीक, देखिए अब ये हो गया, तभी यहाँ पर 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो ये प्रोसेस आगे भी जाएगा, फिर इसी तरह क्या होगा 102 यहाँ पर चलाएगा, ए बन जाएगा बराबर 51 क्या होगा बी बन जाएगा। अब इसमें तो अब 51 दूनी 2 102 तो हो ही जाएगा, तो 2 मरतबे में लगा देंगे, और यहाँ पर क्या होगा रेस्ट 0 पर आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब क्या होगा इतना ही तक, अगर यहाँ 0 आ गया तो हम लोग इससे आगे नहीं जाएंगे, प्रोसेस यहीं समाप्त होता है, और 2 अंकों का यानी कि 255 और 867 का एचसीएफ कौन हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 255 और 867 कितना आया 51। ठीक है, अब आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 1.1 में आते हैं, और इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। 135 और 225 का हम लोग एचसीएफ निकाल चुके हैं, जो कि आपका पहला ही क्वेश्चन है। यहाँ आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन 135 और 225 का एचसीएफ निकालना था यूक्लिड विभाजन, यानी कि आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन का पहला हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम लोग सॉल्व नहीं किए हैं, लेकिन थर्ड क्वेश्चन 867 और 255 का एचसीएफ निकालना था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो आप यहाँ पर देख से पाएंगे से दूसरा क्वेश्चन जो था 255 और 867 का भी एचसीएफ हम लोग निकाल लिए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकाल चुके हैं। ठीक, जो थर्ड क्वेश्चन बचा हुआ, थर्ड क्वेश्चन 196 और
35,220 का HCF निकालना है, तो हम लोग इसका निकाल लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व किए हैं, मतलब कि थ्योरी के साथ पढ़े हैं, तो उसके अकॉर्डिंग थर्ड क्वेश्चन हुआ, लेकिन आपके एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन हुआ। ठीक, तो यह थर्ड क्वेश्चन क्या हुआ, 196 और 35,220 का HCF निकालना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, तो बस वही प्रोसेस चलेगा इसमें भी। तो इसमें वैसे लिखेंगे, यहाँ ए इक्वल टू जान रहे हैं, बड़ा वाला होगा कौन 38,220, और बी कौन सा होगा, छोटा वाला होगा, यानी कि 196। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए बोला है, यूक्लिड विभाजन, इसके बाद आप विभाजन एल्गोरिथम से, तो पता ही है फॉर्मूला, यानी कि थ्योरी क्या है, थ्योरम क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा आर, और आर जो होगा छोटा होगा बी से। अब देखिए, जब ये होगा तो हम वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। ए का वैल्यू 38,220, बी का वैल्यू पता ही है, इंटू, अब क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे, किस में, 38,220 में 196 से। ये रफ वर्क कीजिएगा आप लोग। इसमें हम लोग करीब में 19 दूनी 38, तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 2 मरतबे में, 1 मरतबे में लगाएंगे 196, तो 6 और 18 9 और ये सॉरी 6 इतने 17 हो गया ना, 17 में से 9 हो गया तो कितना, 8 बचेगा, 8, वही तो बोल रहे, 2 में से गया तो 1, और उसका देखिए यहाँ तक हो गया, 2 आएगा, 9 9 19 9 171, करीब में 9 मरतबे में लग जाएगा। 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 5 86 के 6 हासिल 8, और 9 8 17, 12 में से 4 गया तो 8, ये 15 15 में 6 गया तो 9, और इस 8 7 में से कैंसिल हो जाएगा, 2 के बाद हम लोग 0 उतारेंगे, और करीब में यह 5 मरतबे में लग जाएगा। 6 5 30 हासिल 3, और 9 5 35 48 हासिल 4, और 5 4 9 कट जाएगा, कैंसिल हो गया, यानी कितना मरतबे में लगेगा, यानी क्यों कितना निकला 195, तो इंटू 195 प्लस यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी कि रेस्ट में, तो यहाँ पर 0। अब देखिए यहाँ पहले ही स्टेप में यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया, जब 0 हो गया तो बताया था इक्वल टू के बगल वाला जो होगा वही दोनों संख्याओं का HCF निकलेगा, यानी कि 196 क्या होगा, ये दोनों संख्याओं का HCF होगा, यानी कि HCF ऑफ 196 और इतना का कितना होगा, HCF 196, ये आपका आंसर निकल गया। अब अगर आप इस तरह बनाएंगे तो आपके एग्जाम में 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो सही होगा। अगर आप चाहते हैं से और भी इस तरह का प्रश्न का जो क्वेश्चन आते हैं उसका एक्सरसाइज करें, तो आप दूसरे बुक का हेल्प ले सकते हैं, बाकी प्रोसेस मेथड सेम ही रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।